है यार। हाँ? नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम रोनी भौमिक है और मैं गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करता हूं। और मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह से मैं इस वीडियो को कभी बनाऊंगा। मैंने ये कभी भी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये दिन भी मेरे लाइफ में कभी आएगा। जो इंसिडेंट मेरे साथ और मेरे फैमिली के साथ हुआ है दिवाली के दिन, आज से एक हफ्ता पहले, वो किसी के साथ भी ना हो। मेरे साथ जो भी हुआ है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था। एवरी संडे की तरह मैं मॉर्निंग को अपना स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ा रहा था मेरे घर में अराउंड 11:30 से 1 बजे के बीच में। देन कुछ देर तक पढ़ाते पढ़ाते सडनली 12 बजे से 12:30 के बीच में मेरे घर के पास जो नेबर थे उनमें से एक घर में आग लग जाता है दिवाली के दिन। और हमारे घर पे हमारा घर और आसपास के जितना भी घर था वो 20 से 25 साल पुराना वुड का बना हुआ घर था। और आप सबको तो पता ही है कि वुड जितना पुराना होने लगता है वो उतना ड्राई होने लगता है और सूख जाता है और पेपर का तरह हो जाता है। और जिस घर में आग लगा था उस घर से आग इस तरह फैला कि विद इन ए मिनट, जैसे कि पेपर में आग लग जाता है तो आग पेपर में लगने के बाद जैसे विद इन ए मिनट पेपर जल जाता है, इस तरह से मतलब कि हम सबका आसपास में जितना भी घर था सब में आग फैल गया। और हम लोग का वहाँ जितना भी घर था वहाँ पे उस जितने भी फैमिली था वहाँ पे उस टाइम पर कोई भी नहीं था जो कि आग को बुझा सके या फिर आग को कंट्रोल पे ला सके ताकि कम डैमेज हो हमारे आसपास में। एंड हमारे घर के आसपास जितने भी घर थे उनमें सिर्फ आंटियाँ थी और उनके बच्चे थे जो कि बहुत डर चुके थे। एंड मेरे घर में मेरे मम्मी थी और मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था मेरे स्टूडेंट्स लोग के साथ। एंड जिस आंटी के घर से आग लगा था, आग कैसे लगा अभी तक किसी को भी पता नहीं चला बिकॉज सब लोग उस टाइम पर बिजी थे। मैं अपने ट्यूशन पढ़ा रहा था, मेरे स्टूडेंट्स लोग को लेकर बिजी था। मेरे मम्मी बाथरूम में थी, आंटियाँ जो हमारे घर के आसपास जितने भी घर थे कुछ आंटी अपना खाना बना रहा था, कोई बाथरूम में था, कोई दूसरा कुछ काम कर रहा था। सभी लोग बिजी थे एंड किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आग किस तरह से लगा। और आग लगने के साथ साथ मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को जो कि छोटे छोटे थे, जो कि क्लास 1 और 2 के थे, जो कि बहुत ही डर चुके थे, एंड उनको मैंने सेफ जगह छोड़ आया जिस टाइम आग लगा था। और अगर उस टाइम मैं अपने ज़रूरी सामान जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स एंड मेरे सभी इम्पोर्टेंस सामान थे उनको अगर मैं लेने जाता तो मैं अपने स्टूडेंट्स जो कि मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइम, बिकॉज ट्यूशन पढ़ाना सिर्फ एक पढ़ाना नहीं होता, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी था वो स्टूडेंट्स मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी था, उनको शायद मैं बचा नहीं पाता। एंड स्टूडेंट्स को सेव करने के बाद मैं फिर से अपने घर में आया था। जब आग लग गया, आग लगने के बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को सेफ जगह छोड़ आया। छोड़ आने के बाद मैं उनको बोला कि तुम यहाँ पे खड़े रहो या फिर यहाँ से चले जाओ क्योंकि आग फैल रहा है। तो उनको छोड़े आने के बाद फिर से मैं घर पे वापस आया। घर पे वापस आने के बाद मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ सामान बचा पाऊँ। एंड घर पे जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि मैं इधर उधर घर में इधर उधर देख रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया था मैं क्या करूँ। एंड उस टाइम मम्मी ने मुझे खींच कर निकाला। एंड अगर उस टाइम मम्मी ने मुझे खींच कर नहीं निकाला होता तो शायद मैं वहाँ पे फंस जाता और आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता, आज मैं शायद जिंदा नहीं होता, उस टाइम आग में फंसा होता। बट मैं खुश हूँ कि हम सब सेफ है एंड मेरा स्टूडेंट्स सभी सेफ है, दे आर सेफ। बट इन डिफरेंट वे, इन अलग तरह से देखे तो मैंने अपने लाइफ का जितना भी मेहनत किया था, मैंने जितना भी कमाया था, मेरे फैमिली ने जितना कमाया था, मेरे पापा ने जितना भी कमाया था, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा और मेरा फैमिली का सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जितना भी था वो सब, मेरे पापा का बहुत सा जमाया हुआ कैश जो कि पापा दुकान में विंटर का सामान लाने वाले थे सेल करने के लिए। एंड मेरा और मेरा भाई का जितना भी सेविंग्स किया हुआ था जो कि कैश में रखा हुआ था वो सब। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा जो 6 से 7 साल का मेहनत किया हुआ आर्टवर्क्स जो कि मैंने इतना मेहनत से बनाया था, अराउंड 20-25 घंटा बैठ कर जितना भी जो भी एक आर्टवर्क्स को मैंने जो कि बनाया था
वो सब मेरा इतना ही महंगा आर्ट मटेरियल जितना भी था सब कुछ जल गया एंड कुछ भी बचा नहीं पाया। एंड उस टाइम ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं एक भी सामान को निकाल नहीं पाया। राइट नाउ मेरा और मेरा पूरा फैमिली का कंडीशन बहुत ही ख़राब है एंड हमारा दुकान में सामान लाने के लिए भी 1 रुपया भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है जिससे कि हम लोग सामान ला पाए और उसको सेल करके कुछ अर्न कर पाए। वैसा कंडीशन अभी हम लोग का थोड़ा भी नहीं है। एंड मैं कहूँ तो हम लोग मुझे और मेरा फैमिली को राइट नाउ कुछ दिनों के लिए इस रूम पर रहने के लिए दिया है, बट पता नहीं कब तक हम लोग को यहाँ पे रहने को दिया जाएगा। एंड शायद कुछ दिनों बाद मैं डायरेक्टली कहूँ तो शायद मैं और मेरा फैमिली कुछ दिनों के बाद रोड पे आ जाएंगे। एंड राइट नाउ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अपना फैमिली के लिए। मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी दिल से जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मुझे और मेरे फैमिली को प्लीज़ हेल्प कीजिए, बिकॉज आप सभी का कंट्रीब्यूट से मुझे और मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड राइट नाउ मुझे आप सबका बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई होप कि आप सभी मेरा कंडीशन को समझेंगे। काय का पोहोचला आता आता आता